हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पहला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें ताकि आपको हेल्प हो आगे पढ़ने में। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रतिबिंब से। यदि किसी प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 टाइप्स के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब मोस्टली बोले तो अवतल दर्पण पर ही बनती हैं, बट अवतल दर्पण की एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो हम आगे टर्म में पढ़ेंगे। आभासी प्रतिबिंब: यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण की सिर्फ एक कंडीशन में बनता है। गोलीय दर्पण: गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के सामने हम लोग जो वस्तु जैसे रखते हैं उसका प्रतिबिंब सेम वैसे ही बनता है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, अर्थात गोले के भीतरी तल को परावर्तक तल कहते हैं। देखो फिगर में शो किया गया है, ये जो उभरा हुआ तल है जिसमें लाइन्स है वो M1 M2 उभरा हुआ तल जिसमें पॉलिश है, और अंदर भीतरी तल है वह परावर्तक तल है, और अंदर वाला तल जो है वो परावर्तक तल है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के बाहरी तल से परावर्तन होता है। ये फिगर उत्तल दर्पण का बनाया गया है जिसमें जो पॉलिश हुई है वो अंदर है, तो अंदर वाला जो तल है वो पॉलिशदार तल है, और जो दर्पण का उभरा हुआ भाग है उससे परावर्तन होता है, तो ये उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है। अब हम लोग कुछ डिफिनीशंस देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जो कि आगे पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है वक्रता केंद्र: उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। उत्तल दर्पण में देखो ये C से रिप्रेजेंट किया गया है, और अवतल दर्पण में भी ये देखो C से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या: उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह अवतल दर्पण में भी ये पूरी जो वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी है ये पूरी वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट 3 पॉइंट है ध्रुव: दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो उत्तल दर्पण में ये दर्पण है, इसका ये मध्य बिंदु कहाँ है? यहाँ पे, ये हमारा ध्रुव है। सेम इसी टाइप से अवतल दर्पण में ये हमारा P पोल ध्रुव है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है मुख्य अक्ष: दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिगर में देखो दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। सेम यही कंडीशन अवतल दर्पण में भी है। ओके, 5th पॉइंट है दर्पण का द्वारक: दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण का परावर्तक तल कौन सा है? उत्तल दर्पण में ये है हमारा दर्पण का परावर्तक तल, और इसका जो ये व्यास है ये हमारा दर्पण का द्वारक है। मुख्य फोकस: दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
मुख्य फोकस देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण के लिए। ये मान लो कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह मुख्य फोकस होता है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। ये माना अनंत से आने वाली एक प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के पश्चात वापस लौटती है और आगे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग इसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे और जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अभी देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए फिगर में ध्यान देने वाली जो बात है वो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जिसे F से प्रदर्शित किया गया है। अब जो प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही है मुख्य अक्ष पर, इसलिए अवतल दर्पण हमारा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। इसी के अपोजिट में उत्तल दर्पण में हम लोग देखें तो इसका फोकस जो F से रिप्रेजेंट किया गया है वह राइट हैंड साइड है और इसमें जो प्रकाश की किरण आ रही है वो उधर रिटर्न हो जाती है और आगे फोकस पर देखो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, जिससे जो ये बता रहा है कि ये हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फिगर में देखो अवतल दर्पण के जो ये देखो पहले पोल ध्रुव है और फोकस कैपिटल F से दोनों की दूरी के बीच में स्मॉल f फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम उत्तल दर्पण में भी यही है, पोल P से कैपिटल F तक की दूरी स्मॉल f से रिप्रेजेंट की गई है जो कि फोकस दूरी है। सो नेक्स्ट है फोकस तल। फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है या लंबरूप होता है। अब फिगर में देखो अवतल दर्पण के लिए फिगर में देखो शो हो रहा है आप लोगों को, ये मुख्य अक्ष से होकर मुख्य फोकस से होकर गया है और मुख्य अक्ष के लंबवत है। ठीक सेम यही उत्तल दर्पण के लिए भी है, मुख्य फोकस से होकर गया है और मुख्य अक्ष के लंबवत है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।